गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, इसलिए आपके पास अभी मौका है। निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और टाइम की कीमत को जरूर पहचानें, यही आपको एक दिन सफलता का राह पे ले चलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 22 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा जी को हाल ही में सम्मानित किया गया फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार टीएम कृष्णा जी को मिला है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रसिद्ध कर्नाटका संगीतकार थोदुर मदाबुशी कृष्ण को 2024 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है और कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर समकक्ष माना जाने वाला यह पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे आपके दो फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि फेमस कर्नाटका के कंपोजर जिनका नाम है टीएम कृष्णा जी, जिनका पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है थोडूर मादाबुशी कृष्ण जी, इन्हीं को हाल ही में सम्मानित किया गया संगीत कलानिधि अवार्ड से फॉर 2024 के लिए। और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि यह कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर समकक्ष माना जाने वाला यह पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। चेन्नई के संगीत अकादमी द्वारा यह पुरस्कार को दिया जाता है और इस वर्ष ये पुरस्कार टीएम कृष्णा जी को मिला है। 48 वर्षीय कृष्णा मंच पर एक गायक के रूप में और मंच के बाहर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भगवतुल्ला सीतारामा शर्मा और चेंगलपेट रंगनाथन से संगीत का प्रारंभिक प्रशिक्षण को प्राप्त किए हैं। तो हमारा ये पॉइंट्स था आज का डेली करंट अफेयर सीरीज कि हाल ही में संगीत कलानिधि अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो टीएम कृष्णा जी को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो राइट आंसर का परफ्यूज। परफ्यूज हाल ही में इंडिया का सेकंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है 2024 का। तो जानते हैं कि ये यूनिकॉर्न शब्द मतलब क्या होता है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म परिफ्यूज ने टीचर्स वेंचर ग्रोथ से $1 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन पर $80 मिलियन जुटाए हैं, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की श्रेणी में शामिल हो गया है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि पेरीफ्यूज ने अपनी आय टोटल $1 बिलियन से लेकर अधिक का मूल्यांकन जो कि $80 मिलियन तक जुटाए हैं और इसी के साथ ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी टर्नओवर लगभग $1 बिलियन से अधिक होगी। तो उस कंपनी को हम लोग यूनिकॉर्न के लिस्ट में शामिल कर देंगे। और हाल ही में इंडिया का सेकंड यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये पेरीफ्यूज कंपनी जो बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक फर्म है। इसी के दौरान यह व्यापक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भाविश अग्रवाल के एआई उद्यम कृत्रिम के बाद परिफ्यूज इस साल यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला दूसरा स्टार्टअप बन चुका है और सॉफ्टवेयर एए सर्विस, स्टार्टअप बैंकिंग, बीमा और एम्बेडेड वाणिज्य में ग्राहक सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी स्टैक में भी निवेश करेगा। इसी के साथ स्टार्टअप की जानकारी जानते हैं कि स्टार्टअप कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो स्टार्टअप की स्थापना 2008 में ही हुई थी और इसी के दौरान बेसेमर वेंचर्स पार्टनर 2017 में सीरीज ए राउंड के दौरान कंपनी की कैप टेबल में शामिल हुए, जबकि वॉरबर्ग पिंकस ने सीरीज बी फंडिंग के दौरान 2019 में कंपनी में निवेश किया। तो हमारा मेन पॉइंट्स ये था कि हाल ही में फिनटेक फर्म परफ्यूज इंडिया का सेकंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के नाम में लिस्ट हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक हाल ही में पार्टनरशिप किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द पेरिस ओलंपिक के लिए। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यस बैंक हाल ही में
पार्टनरशिप के रूप में काम करेगा एज अ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द पेरिस ओलंपिक के लिए। जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है, टीम इंडिया और यस बैंक के बीच में एक पार्टनरशिप हुई। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदारी बनने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है और इस सहयोग का उद्देश्य भारत के ओलंपिक एथलीटों और उनके परिवारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। इसी के साथ यस बैंक ने जीत हासिल करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए मिलकर जिताएंगे अभियान शुरू किया और यह अभियान पेरिस ओलंपिक में सफलता की तलाश में टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए यस बैंक और भारतीय ओलंपिक संघ के बीच सहयोग की भावना का प्रतीक दिख रहा है। तो हमारे एग्जाम में अगर ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ किसने पार्टनरशिप के साथ साझेदारी की है, तो राइट आंसर होगा यस बैंक। और इसी के साथ यस बैंक के द्वारा हाल ही में क्या चीज को लॉन्च किया गया है कैंपेन फॉर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर, तो ये कैंपेन है कि मिलकर जिताएंगे। ये यस बैंक के द्वारा लाया गया एक अभियान है। इसी के दौरान यश ग्लोरी डेबिट कार्ड का अनावरण किया गया जो विशेष रूप से भारत के ओलंपिक एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे तीन तीन फैक्ट्स बन जाएंगे। दो फैक्ट्स को मैंने बता दिया और तीसरा फैक्ट्स ये है कि यस बैंक ने हाल ही में कौन सा डेबिट कार्ड को अनवील किया है फॉर द एथलीट्स के लिए, जो इंडियन ओलंपिक के एथलीट्स हैं उनके लिए कौन से डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यश ग्लोरी डेबिट कार्ड को, जो पूरी तरीके से विशेष रूप से भारत के ओलंपिक एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है फर्स्ट स्टेट टू रिसेंटली परचेज लैंड इन कश्मीर फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। महाराष्ट्र ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जम्मू कश्मीर आने वाले अपने पर्यटकों के लिए इस जमीन पर 8.16 करोड़ रुपए की लागत से गेस्ट हाउस राज्य भवन का निर्माण कराएगी और यह राज्य सरकार मध्य कश्मीर के श्रीनगर स्थित बडगाम में महाराष्ट्र भवन का निर्माण कराएगी और इसके लिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम में 2.5 एकड़ जमीन की पहचान भी की गई है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में हमारा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है वहां पे कितने लैंड को परचेज किया है, तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में परचेज किया गया 2.5 एकर्स की लैंड जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती को हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो से इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर के पोस्ट पर। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मौसमी चक्रवर्ती वसुधा गुप्ता की जगह लेगी, जो मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना 16 मार्च 2024 को जारी की और मौसमी चक्रवर्ती 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा अधिकारी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मौसमी चक्रवर्ती को हाल ही में नियुक्त किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर। किनको रिप्लेस कर कर, तो वसुधा गुप्ता को रिप्लेस कर कर इनकी अपॉइंटमेंट 16 मार्च 2024 को की गई थी। मौसमी चक्रवर्ती कौन है, तो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। आईएएस ना, ये आईआईएस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है, आईएएस नहीं है। आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुई थी 1991 में। वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी शेफाली बी शरण का सरकार का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया और 1990 बैच की अधिकारी शेफाली बी शरण 31 मार्च को मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का भी पद संभालेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मौसमी चक्रवर्ती को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा डायरेक्टर जनरल बनाया गया ऑल इंडिया रेडियो का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गगनयान दल के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया गया, तो राइट आंसर होगा सखी ऐप। सखी ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फॉर द गगनयान क्रू के लिए
साखी ऐप को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं ये सखी ऐप क्या है। केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक बहुउद्देशीय ऐप जिसका नाम रखा गया सखी को विकसित किया गया। यह अंतरिक्ष जनित सहायक और क्रू इंटरेक्शन सखी नॉलेज हब है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी और उन्हें पृथ्वी से जुड़े रहने में मदद करेगा और यहाँ तक कि उनके आहार कार्यक्रम के बारे में भी सचेत करेगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में विक्रम साराभाई के द्वारा लॉन्च किया गया सखी ऐप फॉर द पर्पस ऑफ गगनयान क्रू के लिए अंतरिक्ष सुविधा ने सखी की विशेषता वाली कस्टम निर्मित हाथ से पकड़े जाने वाले स्मार्ट डिवाइस के इंजीनियरिंग मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा सखी ऐप को लॉन्च किया गया है, तो फॉर द पर्पस ऑफ गगनयान क्रू के लिए। गगनयान मिशन भारत की चल रही परियोजना है, जिसमें 3 लोगों के चालक दल के साथ 400 किलोमीटर कम पृथ्वी की कक्षा LEO में 3 दिवसीय मानव मिशन भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की योजना बनाई जा रही है और यह पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024 में होने की उम्मीद है, जबकि गगनयान मिशन की सफलता भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है, उसके बाद हमारे देश का नाम आएगा और ये एक विशिष्ट समूह में खड़ा कर देगी। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा, जिसमें 3 दिन की पूरी तरीके से मैन्ड मिशन होगी, जिसमें 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक हमारे 3 क्रू मेंबर को भेजा जाएगा और वहां से पूरी तरीके से सेफली हमारे पृथ्वी पर फिर से वापस लाया जाएगा। और ये प्रोग्राम होगा कि जिसमें हमारा इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट पे जाने वाला 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है, जो किसके बाद ना आएगा, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद हमारा कंट्री इस जगह पे अपनी छाप को छोड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में किस वर्ष सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई? तो राइट आंसर होगा ईयर 2023। 2023 में देखा गया एनुअल क्लाइमेट सिचुएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा गर्मी को रिकॉर्ड किया गया है पूरे 174 सालों के बाद। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि 2023 में औसत वैश्विक सतह के पास का तापमान 1850 और 1900 के बीच दर्ज किए गए औसत तापमान से 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी के दौरान पिछले 174 वर्षों में यह अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। विश्व स्तर पर जून से दिसंबर तक हर महीना संबंधित महीने के लिए एक रिकॉर्ड गर्म था, जबकि सितंबर 2023 विशेष रूप से उल्लेखनीय था और जिसने सितंबर के पिछले वैश्विक रिकॉर्ड को बड़े अंतर 0.46 से लेकर 0.54 डिग्री सेल्सियस से हरा दिया। इसी के दौरान भारत के लिए 1901 के बाद से 2023 देश में दर्ज किया गया दूसरा सबसे गर्म वर्ष था और दुनिया भर के ग्लेशियर ने 1950 के दशक के बाद से बर्फ की सबसे बड़ी हानि का अनुभव भी किया और मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर अमेरिका और यूरोप में गंभीर पिघलने के कारण ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 126 पोजीशन मिले हैं हमारे इंडिया को फॉर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो जानते हैं ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है कि इंडिया को अचीवमेंट हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के मामले में 126 पोजीशन। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 20 मार्च 2024 को जारी संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे अन्य नॉर्डिक देश भी शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देशों में स्थान पर है और सूची में सबसे नीचे अफगानिस्तान है, जो 2020 में तालिबान के नियंत्रण के बाद से मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जबकि पिछले साल की तरह भारत खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर है और वैवाहिक स्थिति, सामाजिक जुड़ाव और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कारक भी वृद्ध
भारतीयों के बीच जीवन संतुष्टि का प्रभावित करते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हमारा इंडिया को पोजीशन किस में मिला है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में इंडिया का पोजीशन कितना है, तो 126। और सबसे लास्ट पे कौन है, तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट पर है। टॉप कंट्री कौन है, तो फिनलैंड टॉप कंट्री पे बनी हुई है। तो ये तीनों फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के बारे में कि ये क्या है। 2006 से लेकर 2010 के बाद से खुशी में सबसे तेज गिरावट अफगानिस्तान, लेबनान और जॉर्डन में देखी गई, जबकि खुशी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पूर्वी यूरोपीय देशों सर्बिया, बुल्गारिया और लातविया में दर्ज की गई। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह जीवन संतुष्टि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों के आधार पर देशों को रैंक करता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस 2024 में टॉप कंट्री पे फिनलैंड है और इंडिया 126वें नंबर पे है और अफगानिस्तान सबसे लास्ट नंबर पर है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 हाल ही में जारी हुआ और इसके दौरान देखा गया कि इंडिया 126 नंबर पर है, फिनलैंड टॉप पे बनी हुई है और अफगानिस्तान सबसे लास्ट पर है। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 21 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब कार्लोस अल्caraz के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव आयोग ने हाल ही में मिशन 414 कहां से शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट शोमा न्यू दिल्ली में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फार्मूला 4 रेस पहली बार कहां आयोजित की गई, तो श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस खोजा गया मार्स ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 6, स्विस संगठन आईक्यू एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और अमेरिका ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है, तो टाइगर ट्रायम्फ 24। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, ओम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। ओम मापने की एक इकाई है जो किससे संबंधित रखती है, रेसिस्टेंस से, वोल्टेज, करंट या नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।